आज की हमारी कहानी भारत के इतिहास में सबसे सनसनीखेज अनसुलझे मामलों में से एक की है। इसे दुनिया की सबसे बुद्धिमान भरी डकैतियों में से एक भी कहा जाता है, जो 19 मार्च 1987 में मुंबई के त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी एंड सन्स में हुई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ 1987 ओपेरा हाउस हाइस्ट। 17 मार्च 1987 को मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन दिया, जिसमें खुफिया अधिकारियों के पद और सुरक्षा अधिकारियों के पद के लिए ग्रेजुएट्स की मांग की गई थी। आवेदकों को अगले दिन 18 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ताज होटल में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, पर होटल ने इंटरव्यू वहां करने से मना कर दिया। इसलिए उसने नरीमन पॉइंट के पास मित्तल टावर में एक कार्यालय किराए पर लिया और अगले दिन 18 मार्च को सुबह इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई और सभी इंटरव्यू देने आए युवाओं का कड़े सवालों के साथ इंटरव्यू शुरू हुआ, जिसके बाद 26 उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिन्हें मोहन सिंह ने स्पेशल 26 टीम का हिस्सा बताया। इनमें से कुछ युवा पहले से ही सरकारी कर्मचारी थे, जो संभवतः अधिक प्रतिष्ठित नौकरियों की तलाश में थे। फाइनल सिलेक्शन के बाद उन सभी को अगले दिन 19 मार्च को सुबह 11 बजे ताज होटल में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जहां सभी को सीबीआई के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया। जिसके बाद मोहन सिंह ने उन्हें उनके सीबीआई पहचान पत्र दिए और उन सभी को बताया गया कि वो एक ट्रायल रेड पर जाने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वे एक आलीशान कोच में सवार होकर निकल पड़े, जिसे मोहन ने ताज होटल के माध्यम से किराए पर लिया था। वे दोपहर करीब 2:15 पर त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी एंड सन्स ज्वेलर की ओपेरा हाउस शाखा में पहुंचे। मोहन सिंह ने वहां के मालिक प्रताप जवेरी को अपना परिचय दिया और एक सर्च वारंट दिखाया और कहा कि आपके खिलाफ सोने में मिलावट की शिकायत मिली है। इसके बाद प्रताप जवेरी ने पूरी तसल्ली करने के बाद उन्हें छानबीन करने की अनुमति दे दी। उसने उन्हें सीसीटीवी कैमरे बंद करने के लिए कहा और उनके पास रखी एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया। उसने सख्त हिदायत दी कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और किसी को भी फ़ोन कॉल करने से मना किया और एक व्यक्ति को प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाने के लिए कहा, जिसमें लिखा हो कि अंदर छापेमारी चल रही है। मोहन सिंह और उसके सीबीआई अधिकारियों के नकली दल ने सोने की गुणवत्ता के आकलन के लिए आभूषणों के नमूने उठाए और उन्हें पॉली बैग में सील कर दिया और उन पर सरकारी मोहर लगा दी और साथ ही कैश काउंटर से पैसे भी एकत्र किए और उन्हें ब्रीफकेस में भर लिए। 45 मिनट तक आराम से ये सब करने के बाद मोहन सिंह ने 2 लोगों को ब्रीफकेस बस में रखने को कहा। इसके बाद उसने अपनी टीम को स्टोर पर रुककर निगरानी करने का निर्देश दिया और खुद दूसरी जगह रेड को सुपरवाइज करने की बात कहकर बस में बैठकर वहां से निकल गया। लगभग 1 घंटे के अंतहीन इंतजार के बाद प्रताप जवेरी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है और स्पेशल 26 को भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद वे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। प्रताप जवेरी ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में फ़ोन किया, जिसे अरविंद इनामदार ने रिसीव किया। कॉल पर ओपेरा हाउस में घटी इस अजीब घटना के बारे में बताया गया, जो शहर की सबसे खास और जानी मानी ज्वेलरी शॉप थी। पुलिस ज्वेलरी शॉप पर पहुंची, जहां नकली सीबीआई के युवा मौजूद थे, सिवाय उनके मुखिया मोहन सिंह के। पुलिस ने उनसे उसके बारे में पूछताछ की, जिसके बाद वो ताज होटल पहुंचे। होटल में जांच करने पर पता चला कि सिंह ने 17 मार्च को ताज होटल में कमरा नंबर 415 बुक किया था और उसने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में विज्ञापन भी दिया था। पुलिस को यह भी पता चला कि ज्वेलरी शॉप से निकलने के बाद वो होटल पहुंचा था और वहां से एक टैक्सी किराए पर ली थी। टैक्सी ने उसे विले पार्ले में उतारा था, जहां से उसने एक ऑटो किराए पर लिया और उसे आखिरी बार वहीं देखा गया था। इसके बाद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मोहन सिंह को पकड़ने के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया और केरल में भी एक टीम भेजी गई, क्योंकि होटल रिकॉर्ड से पता चला था कि वह त्रिवेंद्रम का रहने वाला है। जहां से पुलिस ने जॉर्ज ऑगस्टिन फर्नांडिस नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक छोटा मोटा चोर था और वो इसमें शामिल नहीं था। पुलिस के मुखबिरों ने उसे और उसके गिरोह के बारे में पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को इस बात का भी शक था कि वह एक पूर्व सीबीआई अधिकारी हो सकता है, जो बाद में एक ठग बन गया हो, पर सीबीआई के रिकॉर्ड्स की गहन जांच करने के बाद इस संभावना को खारिज कर दिया गया। पुलिस ने दुबई में भी एक टीम भेजी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो वहाँ हो सकता है, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई कामयाबी नहीं मिली। शायद मोहन सिंह ने अकेले ही यह काम किया था
और उसकी तैयारी एकदम पुख्ता थी। उसे पता था कि इस तरह की छापेमारी कैसे करनी है और कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। इसी वजह से उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। 1987 की रिपोर्ट के अनुसार मोहन सिंह ने 3,75,000 की नकदी और लगभग 20 लाख के आभूषण लूटे थे। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में लूट की रकम 30 लाख से 45 लाख बताई गई है, जो कि आज के तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख के बराबर है। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक डकैती की घटना के 37 साल बाद भी मुंबई पुलिस को उस रहस्यमयी ठग और मास्टरमाइंड मोहन सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो सीबीआई के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से जानता था, जिस वजह से वो इस डकैती को सफलतापूर्वक कर सका। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. I will see you again next time.